फिजा, तुम्हारे पाकिस्तान की माँ बहन माँ बहन माँ बहन। डॉक्टर फिजा, ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा है। ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही चलेगा। अगर ऐसे चलेगा तो फिर आखिर ऐसे कब तक चलेगा? जब तक तेरा दिमाग की हालत ठीक नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलेगा। मैं चली जाऊंगी, हम दुनिया से चले जाएंगे। ओके, इस दुनिया को तेरी जरूरत भी नहीं है। पहली फुर्सत में निकल, भाग जा यहाँ से। ओके, ये आखिरी इच्छा है तो बता दे। हिस्ट्री में यादगार करैक्टर के तौर पे याद रखे जाए। फिजा, सूजी है सूजी। हलवा पकाए। बड़ा बोल नहीं बोल, क्या कहते हैं सियाने कि वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं उनके खिलाफ हूँ। एक दूसरे पर हाथापाई तक पहुँच जाते हैं। फिजा, वो तो इस खबर पर फूले नहीं समा रही। पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही खत्म हो रहा है। मोहब्बतें सच्ची हैं, दो जिस्म और एक जान वाला हिसाब है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। यो किट्टू भाई। फिजा, ये जो पागलपन के दौरे पड़ते हैं इसका राज तो बता जरा पब्लिक को। नाज़रीन, हमारा ज़हन है हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। मूड स्विंग्स आते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग बखूबी समझते होंगे। ओहो, बेचारी के मूड स्विंग्स रहते हैं। की बहकी बातें करते हैं। मूड कुछ और है, एक घंटे बाद मूड कुछ और हो जाएगा। ज़हनी लेवल वहाँ तक पहुँच जाता है, इसको मरज कह ले। पागल खाने में जाना चाहिए तुझे। यहाँ क्या कर रही है यार? माइंड बिल्कुल डिफरेंट चल रहा होता है, जहन में बिल्कुल डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कप लाल है जिसमें मैं चाय पी रही हूँ। ये नीले रंग का कप बहुत अच्छा लग रहा है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नीला लग रहा है, पता नहीं कहाँ से सोच। फिजा, तेरी सोच तेरे पिछवाड़े में है। किस जगह के बारे में बात करें? अगर आपको पता चल जाए आपने वो जगह देखी हो तो मुझे जरूर ले जाइए। तेरे पिछवाड़े में विजिट तू कैसे कर सकती है? ज़हनी कैफियत है वो यहाँ तक आखिर पहुँची कैसे? होता है कि कभी आपकी अपनी करतूतें ही आपको वहाँ तक ले जाती हैं कि आप ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता। फिजा एक इकलौती ऐसी डायन है जिसको एक चीज किए बगैर नींद नहीं आती। रहा नहीं जाता। गलत मत समझना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे तनकीद किए बगैर मुझे नींद नहीं आती, और वो कौन है? कौन? भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चलिए इसी बात पर फिजा को देते हैं सुहाली, क्योंकि गाली के लिए तो आप लोग मना करते हो। सही बात है। अच्छा फिजा, तू मोदी जी को इतना भला बुरा क्यों बोलती रहती है? अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, अंदर का लावा निकालते हैं और बुरे बुरे अल्फाज कहते हैं। अक्सर तो गालम गलोच तक बात आ जाती है। पीप लगानी पड़ती है। इतना गंदा कर दिया, इतना डर्टी कर दिया, इतना रफ, इतना नेगेटिव किसने कर दिया? क्या मैंने कर दिया? हाँ भाई हाँ। इंडिया के मुंह में अल्फाज डालते रहे। तुझमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? पता नहीं कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। कुछ बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। अरे फिजा बीबी, शाइनिंग इंडिया था, शाइनिंग इंडिया है और शाइनिंग इंडिया रहेगा, लेकिन बर्निंग पाकिस्तान पैदा हुआ था, आज भी बर्निंग पाकिस्तान है और कल भी रहेगा। खत्म हो जाएगा तब तक जलता रहेगा। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। और बीबी पहले खुद देख ले आईना, पता लग जाएगी तेरी औकात और हैसियत। जरा सुनिए, महंगाई ने जो गरीब पर सितम और जुल्म ढाए हैं उसके लिए क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं। और इन्हें चाहिए कश्मीर, ये लेंगे कश्मीर। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फोन घुमा दिया और ये चौथा फोन है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं भिखारी मतलब वजीर आज़म, आपसे क्या बताऊं, बस मुल्क के लग चुके हैं, हमने मुल्क के लगा दिए, अब आपसे मदद की अपील करने आया हूँ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अकड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। है रुतबा पूरी दुनिया में, एटीट्यूड है, अकड़ है, वरना एक तरफ तुम्हारा 1.5 फुटिया PM देख लो ना, गर्दन नीची करके चलता है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। और जहाँ मोदी जी खड़े हो वहाँ एक बार अपने PM को खड़ा करने की औकात बना लो। मेरे ख्याल से ख्वाब में भी पूरी नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात है। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था। फिजा बीबी, मुंह बंद तुम्हारा किया हुआ है। एक बार जरा अपने आशिक इमरान खान का नाम तो लेकर दिखा दो, पाक आर्मी तुम्हारे गुर्दे छील कर रख देगी। कोई दो राय नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो। अमेरिका का नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, बड़ी जबरदस्त इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। और पाकिस्तान किधर? पाकिस्तान तो जिस तरफ जा रहा है अपने बोझ में डूबता जा रहा है। अरे खान साहब, किसने कहा था कहने को? लेकिन एक सहाफी ने उनकी पोल खोल दी। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली और इजहार राय दबाए जाने से मुतालिक सख्त सवाल हुआ तो गुजरात के कसाई के तो जैसे पसीने छूट गए। कभी माथे से पसीना साफ किया। अब एक कंजक्टिवाइटिस की मरीज, वो अपना डिवाइस ठीक कर रहे हैं, पसीना नहीं पोंछ रहे, और ये है डॉक्टर फर्जी कहीं की। कभी ग्लास उठाकर पानी पीना शुरू कर दिए। देखें जरा, ये देखें, आप देख सकते हैं। Religious minorities. गजब बेइज्जती। फिजा, तू खुद तो पूरे प्रोग्राम में पानी पी रही थी। और आप देखिए कि अदालत ने
उनकी इस बात को तस्लीम किया और इसी वजह से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? पूरे प्रोग्राम में तेरी गजब बेइज्जती हो रही थी है? और ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ किए जाते रहे हैं। अरे फिजा बीबी, 75 साल से कैसे जुल्म हुआ? क्योंकि बीजेपी तो 6 अप्रैल 1980 को बनी थी ना। बीजेपी को 75 साल नहीं हुए और उसमें से तो उसने राज कितने साल किया है? क्योंकि बाकी साल तो सियासत में तुम्हारी नाजायज रिश्तेदार कांग्रेस रही है, जिसका तुम मीम लगा रही है ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो उन्होंने भी तुम पर जुल्म किया है? क्या बात है? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, गया वो, गया। मैं बार बार कुछ चाटुकार लोगों को समझा कर थक गई हूँ यार, कि बात को समझो। पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है और इंडिया का दुश्मन किसकी तारीफ करेगा? इंडिया के दुश्मन की करेगा ना। तो ये क्यों कांग्रेस की तारीफ करते हैं? कभी सोचो अपने राष्ट्र के बारे में कि क्यों है इतना गहरा रिश्ता, समुद्र से गहरा, पता नहीं क्या बोलते हैं यार। मोहब्बतें सच्ची हैं, 2 जिस्म और एक जान वाला हिसाब है। कांग्रेस और पाकिस्तान कभी भारत का भला नहीं चाह सकते। ये जरा आप देखते जाइए। अच्छा, ये कड़कदार एक सवाल हुआ था, वो जो कड़कदार सवाल है वो करने वाली एक सबरीना सदीकी थी, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की माया नाज रिपोर्टर हैं, और सवाल करना था कि भारतीयों के तो जैसे आप कह लें कि तन बदन में आग लग गई। तन बदन में आग तो फिजा तेरे लगी है, तेरे। और क्यों ना लगती? उनके सेक्युलर और जमहूरी मुल्क होने का झूठा दावा, उस दावे के परखच्चे जोड़ गए थे। फिजा बीबी, अपने मुल्क की जमहूरियत भी देख ले। तुम्हारे जमहूर भूख से मर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू। इस कौम के बच्चे कभी भूख से मरे तो कभी बीमारी से लड़ते लड़ते मर जाएं, कभी इस मुल्क का कानून इनका कातिल बन जाए, तो कभी इंसाफ के इंतजार में इनका दम निकल जाए, कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट भी किया जाए। अरे राम, अरे राम, अरे राम। हालांकि इन खातून का ताल्लुक खुद भारत से है। ना 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 ना, पाकिस्तान से भी ताल्लुक देख ले इस मोहतरमा का। वॉशिंगटन में जन्मी सबरीना के पिता जबीर भारत पाकिस्तान मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। जबीर का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश पाकिस्तान में हुई थी। इसका बाप हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता था, लेकिन परवरिश कहाँ हुई? तुम्हारे पाकिस्तान में। जो तेरा माइंड है, जीन तो तेरे अंदर भी फिजा कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी है, लेकिन माइंड सेट तेरा पाकिस्तान की परवरिश के बदौलत ऐसा है। जहालत बड़ी कूट कूट के भरी हुई है। मदरसा छा। और इस सवाल पूछने वाली मोहतरमा की तो माँ ही पाकिस्तान की है। सबरीना की माँ निशात सिद्दीकी पाकिस्तानी मूल की हैं। एक बार भी पाकिस्तान से नहीं पूछा। खैर, पाकिस्तान से लोग सवाल यही पूछेंगे, आटा मिला कि नहीं, प्याज मिली कि नहीं। लेकिन फिर भी ये मोहतरमा एक बार अपनी माँ के मुल्क के पीएम से पूछ लेती कि वहाँ क्या हो रहा है। और अपने मुल्क की तो फिजा तुझे खुद भी नहीं दिखता कि तेरे मुल्क में हिंदुओं के साथ क्या किया जाता है? वो तो तू भी नहीं दिखाती। तुझे भी ले दे के इंडिया ही दिखता है। जुल्म तो तेरे खुद के साथ हो रहा है। तू खुद बता दे, जो आकाश राम कहाँ गया? पहले तो बड़ा तू इंसाफ की गुहार लगाती थी, बोल न्यूज ये है, बोल न्यूज ये सच दिखाता है। जालिम का जब जी करता है पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफियों को अपनी बर्बरियत, सफाकियत, बुग़्ज़ और इनात का निशाना बनाता है। जालिम का जब जी करता है बोल न्यूज की नशरियात को बंद करवा दे। क्या हम आजाद मुल्क में जी रहे हैं? क्या यहाँ जंगल का कानून है? आज 21 रोज हो गए बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को भारत समेत दुनिया भर में आकाश राम के अगवा को हेडलाइन के तौर पर लिया जा रहा है, मगर यहाँ हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कब इंसाफ का बोलबाला होगा? आज क्यों आकाश राम का नाम नहीं लेती? अब मैं भारत के जो जमहूरी दोगलापन है उसके मुंह पर आप कह सकते हैं कि तमाचे से कम नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। क्या कहते हैं सियाने कि वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities. गजब बेइज्जती। मैडम, एडिटर को थोड़ी फीस दे देती ताकि मीम सही जगह पर लगा ले और सही मीम लगा ले। तो मीम फिट ही नहीं हो रही, या फिर किट्टू भाई के पास भेज दे, सिखा देगा। तू भी आजा, तेरे को भी मैनर्स सिखा दूंगी। ठीक है, ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
अरे ऐसे कैसे खत्म मैडम, पप्पू थोड़ी है, वो मोदी जी है, मोदी जी। रिप्लाई भी सुनकर जाओ। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती। वाह मोदी जी वाह। भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के हम चलते हैं। वाह मोदी जी वाह। तो देखा आपने? देखा, हमने तो देखा, तूने देखा कि नहीं गौर से? लेकिन आप लोग हमेशा बेनकाब हुए और आइंदा भी एक्सपोज होते रहेंगे। पाकिस्तान को फेल नहीं होने देंगे, पाकिस्तान को फेल नहीं होने देंगे। अचानक आपकी गर्दन में सरिया घुस गया और आप अपनी दुनिया में अपनी हैसियत भूल बैठे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। लेकिन बर्निंग पाकिस्तान था, रहेगा और बर्निंग पाकिस्तान रहेगा। अरे यार क्या डायलॉग था, सॉरी। तू तो प्रो